Hello everyone and welcome to the channel. Today in this particular video, we will learn about figures of speech, literary devices or poetic devices which are hyperbole and euphemism. Now only these two have been clubbed together today because they are totally in contrast to each other. इसी तरह से बाकी वीडियोस भी बनाए गए हैं इस चैनल पे जैसे कि पोएटिक डिवाइसेस बेस्ड ऑन साउंड बेस्ड ऑन कंपैरिजन अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है वहां से आप उसे व्यू कर सकते हैं I haven't included all the figures of speech together so that it doesn't create a confusion in your mind. अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक किए बिना मत जाइए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए लेट्स बिगिन सो लेट्स लर्न अबाउट हाइपरबली इन हाइपरबली अ स्टेटमेंट इज मेड एम्फैटिक बाय एन ओवर स्टेटमेंट कहने का मतलब है एक स्टेटमेंट में क्लैरिटी कब लाते हैं जब उसको ओवर स्टेटमेंट बना के प्रेजेंट करते हैं और इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से इट इज अ ग्रेट एग्जैजरेशन एग्जैजरेशन मीन्स किसी बात को बढ़ा चढ़ा के बोलना now let us learn it with the help of examples we all have experienced it at our homes our moms telling us that haven't I told you 100 times to tidy up your room she must not have told us 100 times कहने का मतलब है कि कई बार बोल चुकी हैं कि टाइडी अप करो अपने रूम को ठीक करो और जैसे कि टीचर अगर क्लास में स्टूडेंट्स बहुत बात कर रहे हैं सो शी विल टेल दैट हाउ कैन यू टॉक फॉर आवर्स टुगेदर तो अपनी स्टेटमेंट तो प्रेजेंट कर रहे हैं ना थोड़ा बढ़ा चढ़ा के बोल के सो यही हाइपरबोली की सुंदरता है दैट वी जस्ट एग्जैजरेट समथिंग टू मेक इट क्लियर टू द अदर पर्सन अब कुछ और एग्जाम्पल्स यहाँ पे दिए गए हैं जैसे कि शी वेप्ट oceans of tears the car went faster than the speed of light he is older than the hills मतलब कि वो बहुत ही old है I will die if she asks me to dance she is as big as an elephant अगर वो काफी हेल्दी है तो बोला है बड़ी भी है और प्लम्प भी है एक एलिफेंट की तरह और भी एग्जाम्पल्स हैं आप उसको अच्छे से समझ सकते हैं आप यहाँ पे पढ़िए ये पिक्चर्स के साथ दिए गए हैं सो दैट देयर इज अ बेटर अंडरस्टैंडिंग द किंग्स नोज वाज 3 feet लॉन्ग माय डैड कैन लिफ्ट ओवर 2 tons द फूड वाज सो हॉट माय ईयर्स वर स्मोकिंग द बॉय रन्स फास्टर देन अ कार I'm so tired I could sleep a year. I'm 20 feet tall this month. I must have walked 100 miles. He cried so long that he made a lake. I'm so hungry I could eat a horse. You have a million toys at your house. तो पता लग गया ना यहाँ पे किसी भी चीज को हम बढ़ा चढ़ा के बोल के उसको और क्लैरिटी से प्रेजेंट कर सकते हैं तो ये होती है फिगर्स ऑफ स्पीच हाइपरबोली आप भी अगर कुछ लिखते हैं अपने रिटन पीस को और एक्सप्रेसिव बनाना चाहते हैं यू कैन ऑल्सो यूज दिस हाइपरबोली फिगर ऑफ स्पीच इन योर रिटन वर्क अब बात करते हैं यूफेमिज्म ये तो बिल्कुल ही ऑपोजिट है पिछले पोएटिक डिवाइस से व्हाई because this is a pleasant way of stating an unpleasant truth which should be usually avoided. Or we can say to substitute a word or phrase with a more pleasant one. जब हम किसी से अपने फ्रेंड से नियर एंड डियर वंस को कोई अनप्लेजेंट चीज बताना चाहते हैं और हम ये भी नहीं चाहते हैं कि वो दुखी हो जाए वो सुन के तो हम क्या करते हैं उसको थोड़ा ट्विस्टेड वे में प्रेजेंट करते हैं जनरली अनप्लेजेंट ट्रूथ जब किसी को बताया जाता है तो वो हर्ट करेगा तो इसलिए हम क्या करेंगे उसको थोड़ा सा मोल्ड कर देंगे अपने वर्ड्स को थोड़ा मोल्ड करके प्रेजेंट करेंगे बस वही है ये यूफेमिज्म okay it is just a substitute word or a phrase with a more pleasant one let us understand it now with the help of examples अगर हम कहते हैं he has fallen asleep so कहने का मतलब है he is dead लेकिन अगर हम बोलेंगे he has fallen asleep तो वो थोड़ा सा hurt नहीं करेगा and it will not sound very harsh cruel you are telling me a fairy tale अब हम जैसे कोई हमारे को फ्रेंड अगर कुछ झूठी बातें या कुछ वैसे ही बता रहा है तो हम बोलेंगे ओ यू आर टेलिंग मी अ फेरी टेल
लेकिन अगर हम उसको सीधे कह देंगे यू आर लाइंग टू मी, सो ही माइट टेक ऑफेंस। ओके, सो वही बात है यूफेमिज्म। अब जैसे हाइपरबली में था किसी भी चीज को ज्यादा ही बढ़ा चढ़ा के बोल देना, उसका ऑपोजिट हो गया यूफेमिज्म, कि आगे वाले बंदे को, आगे वाले लोगों को खराब ना लगे तो हम क्या करेंगे, हम वो वाले वर्ड्स यूज करेंगे जो कि ज्यादा प्लेजेंट हो। और भी एग्जाम्पल से समझते हैं। चलिए कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं। सेइंग शी पास्ड अवे इंस्टेड ऑफ सेइंग शी डाइड, सेइंग बिग boned instead of saying overweight or heavy. We can also say pleasantly plump instead of saying heavy or overweight. Now, next, saying I have to let you go instead of saying you are fired. Now, you are fired का मतलब है जब कोई employer किसी employee को job से निकाल दे। सो अगर वो इस तरीके से प्रेजेंट करता है अपने थॉट्स दैट आई हैव टू लेट यू गो फॉर दिस और दैट पर्टिकुलर रीजन, सो इट इज नॉट गोइंग टू हर्ट द अदर पर्सन a lot. I hope now both the literary devices hyperbole as well as euphemism is totally clear to you with lots of examples. अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा है तो प्लीज अपने फ्रेंड से भी शेयर कीजिए और लाइक किए बिना तो बिल्कुल मत जाइए। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग। आप कमेंट बॉक्स में लिख के भी मुझे बता सकते हैं कि आगे आप और क्या किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहेंगे। थैंक यू।